प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से पढ़ो समझो और करो से एक भक्त का अनुभव। आज कथा का शीर्षक है भगवान सत्य संकल्प पूरा कर देते हैं। जो भैया के ऊपर गुजरा है वो लिख रहे हैं कि मैं 15 मई 2005 ईस्वी को श्री राम कथा हेतु सुनने हेतु नगर जिले के सेव गांव तालुका स्थित राजड़ी नामक गांव में गया था। वहां राम कथा का आयोजन किया गया था। एकादशी के दिन शाम को जब हम कथाकार महाराज जी से मिलने उनकी कुटिया पर गए तो वहां उन्होंने अपने जीवन में घटी एक सत्य और रोचक घटना हमें बताई, जिसे सुनकर हम बहुत आश्चर्य में पड़ गए। महाराज जी ने कहा, मैं प्रत्येक एकादशी को श्री विष्णु भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम से एक सहस्त्र तुलसी पत्र अर्पण किया करता हूँ। बहुत दिनों से यह क्रम चलता आ रहा है, लेकिन एक एकादशी के दिन की बात है, मुझे गैस्ट्रो जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया। मित्रों ने मुझे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरी इलाज से और भगवान की असीम कृपा से शाम 7 बजे तक मुझे आराम हो गया था। तब डॉक्टरों ने मुझे घर जाने की अनुमति भी दे दी। मैं मित्रों के साथ घर पर पहुंचा। रात के करीब 8 बजे मेरे एक मित्र ने मुझे याद दिलाया, महाराज आपका तो आज श्री भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने का व्रत भंग हो गया, क्योंकि आज तो एकादशी है और रात शाम को 8 बज रहे हैं। मैं भी सुनकर बड़ा दुखी हुआ, लेकिन करता भी क्या। रात में तो तुलसी पत्र तोड़ना शास्त्र विहित नहीं है। भगवान से क्षमा मांगकर मैं शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में दरवाजे पर एक आदमी आया जो कह रहा था, मुझे महाराज जी से मिलना है, मुझे उनसे राम कथा की तारीख लेनी है। मेरे मित्रों ने उससे कहा, महाशय आप कल सुबह आइए, अभी महाराज जी मिल नहीं सकते क्योंकि वे बीमार हैं। लेकिन वे सज्जन थे जो वो माने ही नहीं, बोले मुझे आज ही तारीख लेनी है। ऐसा हट करके वे वहीं खड़े रहे। तो वो जो कथा सुनाते थे महाराज जी, वो अंदर से सब सुन रहे थे। तो बोले कि मुझे दया आ गई और मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। वे आए लेकिन खड़े ही रहे। मैंने उन्हें बैठने को, लेकिन वो खड़े ही रहे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना बैग खोला और उसमें मैंने अपनी डायरी निकाली और कौन सी तारीख आपको अनुकूल पड़ी, मैं ये पूछने वाला था कि सामने का दृश्य देखकर मैं अचरज में पड़ गया। दृश्य ऐसा था ही, डायरी खोलते ही उसमें हरे भरे तुलसी पत्र मुझे दिखाई पड़े, बिल्कुल ताजे जैसे कि टूटे हुए हों। मैंने तो रखे नहीं थे और मेरा पूजा वाला बैग कोई छूता ही नहीं था। फिर ये मेरे मित्र जो मुझे छोड़ने आए थे मेरे घर में, वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या है। जो अभी मेरे से बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, पंडित जी आपका तो व्रत भंग हो गया, एकादशी में आप 1000 पत्र तुलसी का जो चढ़ाते थे वो तो आज आपका टूट गया। अब मैंने सोचा ये आदमी कौन है, जरा देखूं तो सही। सामने देखा तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। वे कब चले गए किसी ने भी नहीं देखा। अब तो मेरे मित्र और आश्चर्यचकित हो गए। वो आदमी जो तारीख निकलवाने के लिए अड़ा हुआ था, जाने का नाम नहीं ले रहा था कि मुझे समय नहीं है, मुझे आज ही तारीख राम कथा की तारीख दे दीजिए, अब वो वहाँ सामने गायब था। सब ये मैंने नहीं, मेरे मित्रों ने भी ये सामने घटना घटी, ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब मुझे लगा कि मेरे ऊपर ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा हुई है, जो उन्होंने मेरा तुलसी दल लोचन चढ़ाने का व्रत पूर्ण करने के लिए डायरी के पृष्ठों के बीच तुलसी पत्र रखवा दिए और भगवान ही एक मनुष्य का रूप धारण करके आए और राम कथा की तारीख लेने के लिए खड़े रहे। और जब मैंने डायरी खोली और तुलसी पत्र देखे तो आश्चर्यचकित हो गया, और जब सामने उन सज्जन को बताने का देखने का प्रयास किया तो वो गायब थे। अब मुझे लगा कि भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान अपनी बहुत बड़ी कृपा करते हैं। बहुत मेरे मित्र यहाँ तक नीचे ढूंढने गए अगल बगल कि भाई वो कहाँ जो अड़े थे कि आज नहीं समय चाहिए, आज ही तारीख निकालिए, तो वो कहीं भी उनका पता नहीं चला।
किंतु तुलसी पत्रों से मैंने भगवान की तुलसी दलाची यानी कि विष्णु, उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक पाठ करके, एक एक नाम लेके वो सहस्त्र यानी 1000 तुलसी दल मैंने उसी समय भगवान को अर्पण किए और भगवान ने ही मेरा वह व्रत पूर्ण करवाया। इस घटना से ये प्रतीत होता है कि सच्ची भावना एवं दृढ़ विश्वास करो तो भगवान स्वयं ही आकर कार्य सिद्ध कर देते हैं। भक्तों, ये सच्ची कथाएं हैं। बोलिए जय श्री राम।